आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास 12th मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, जिसमें कि आप उन डेरिवेशन को सीखेंगे जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने का चांस उनका बहुत ज्यादा है। बहुत ही तगड़ा सा डेरिवेशन आपके लिए लेके आए, जिसमें हम लोग सीखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण बलयुग्म आघूर्ण। तो चलो आप समझते हैं इसको और एक एक चीज को लिखेंगे समझेंगे। तो देखो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या आया, एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या आया, एक समान वैद्युत क्षेत्र। पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र खींचते हैं। ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, समझेंगे इसको। एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। बच्चों देखो, दो समान किंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पे रखे हो, मतलब बहुत कम दूरी पे रखे हो, तो इस प्रकार के बने निकाय को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। इसको बोलेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा देखो, वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा पी से। पी बराबर होता है क्यू इंटू टू एल। क्या होता है, पी इंटू पी बराबर क्यू इंटू टू एल। ये आ गया वैद्युत द्विध्रुव की का फार्मूला। होता क्या है बच्चा, सुनिएगा। इसकी जो दिशा होती है, इसमें क्या होती है, इसमें डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन कहाँ होगी, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर दिशा होती है। ठीक है, आइए समझते हैं इसको, की ओर होती है। क्या, सबसे पहले समझो, यहाँ पे क्या एक वैद्युत क्षेत्र लिया गया है। ठीक, इसमें क्या किया हम लोगों ने, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, मान लो बेटा रख दिया गया, जो कि यहाँ पे ये मान लेते हैं ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है। ठीक है, जो कि एक दूसरे से 2l दूरी पे है। कितनी दूरी पे है, 2l दूरी पे है बच्चा, समझेंगे आराम से। सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर एक बल लगेगा, जो कि लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या लगेगा, QE लगेगा। और समझो बेटा, माइनस की आवेश पे, ऋणात्मक आवेश पे जो वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है, वो इसके विपरीत, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत यहाँ पे QE लगेगा। अब समझो मेरी बात को। ठीक है बच्चा, समझो कि ये जो है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, एक ऐसे खींच दे, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। समझे, क्या बन रहा है, थीटा एंगल पे रखा हुआ है ना। अब देखो सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लंब डाल दूं इस पे, तो एक परपेंडिकुलर डाल दिए बेटा, अगर इसको नाम दे दें ए और इसको नाम दे दें बी, इसको नाम दे दें सी, तो ये 90 अंश बन रहा है समकोण। इसके सामने ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, लंब, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। चलो आप समझते हैं इसको। तो जो जो किया हमको वो एक्सप्लेन जरूर करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन में नहीं लिखना है, केवल अपनी बातें समझानी है बस। तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे, माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र जो कि क्या है बेटा, ई है वैद्युत क्षेत्र, जिसमें थीटा कोण पर कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ठीक है, रखा है, जिसके आवेशों पर देखो, वैद्युत क्षेत्र के कारण, किसके कारण बेटा, वैद्युत क्षेत्र के कारण देखो, लगने वाला जो बल है, लगने वाला बल वो क्या है बच्चे, वो है QE। क्या है, QE। लगने वाला बल क्या लग रहा है, QE लग रहा है, QE। लगने वाला बल QE है। ठीक है, देखो दोनों बल एक दूसरे से विपरीत लग रहे हैं, तो इन पे जो दोनों बलों के कारण, दोनों बल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लगने वाला बल क्या है, QE। तो क्या बोलेंगे, यहां समझो कि, यहां से समझेंगे कि दोनों बलों के कारण, ठीक है, जो नेट बल होगा, यानी कि परिणामी बल यानी कि नेट फोर्स, यानी कि F नेट होगा बेटा,
वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन एक चीज समझो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्रिया रेखा दोनों की अलग अलग है, ये इधर लग रहा है इधर लग रहा है, ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा बच्चा तो यहाँ पे एक टार्क उत्पन्न होगा, यानी बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण। ठीक, बराबर बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे क्रिया रेखा पर लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ठीक, बल आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं टाउ से। किससे लिखते हैं, टाउ से। बल यहाँ पे क्या लग रहा है, किवी, और क्रिया रेखा पर लंबवत दूरी। क्रिया रेखा पर लंबवत दूरी क्या है, देखो ये क्रिया रेखा है, क्रिया रेखा लंबवत दूरी क्या है, ये AC क्या है, AC है। चलिए अब AC का मान निकालते हैं, यहां पे समझ लो। ठीक है, होता क्या है बच्चा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, AC है, कर्ण क्या है, 2l है। अच्छा मुझे AC चाहिए ना, अगर मैं AC निकालूं क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे AC की वैल्यू रख दे तो टाउ बराबर आ गया QE, AC का क्या रखेंगे, 2l साइन थीटा रख देंगे। अब बच्चा देखो टाउ बराबर, इसको लिख दे Q इंटू 2l, एक साथ कर दो, अब इंटू E साइन थीटा लिख दे। ठीक, तो एक चीज समझेंगे यहां से, हमको पता है टाउ बराबर Q इंटू 2l किसके बराबर होता है, P के, तो PE क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो ये आ गया आपका बलयुग आघूर्ण का फार्मूला, बल आघूर्ण का, टाउ बराबर P साइन थीटा। देखो एक चीज पूछा करता है इसमें, टाउ मैक्सिमम के लिए, टाउ मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम की वैल्यू कब होती है, थीटा 90 हो, क्या हो, थीटा 90 हो। ठीक, इधर समझो, अगर मैं टाउ बराबर PE साइन 90, अच्छा साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये मैक्सिमम के लिए। अच्छा टाउ मिनिमम के लिए क्या होगा, टाउ मिनिमम के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर थीटा 0 होगा बच्चा तो यहाँ पे टाउ बराबर PE साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा 0, टाउ क्या आ गया, 0 आ गया। नोट कर लीजिए इसको आराम से। अब देखो इससे रिलेटेड एक और डेरिवेशन है, जो कि वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत ध्रुव पर उत्पन्न वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, इसको